बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना को समर्पित होता है, इसलिए आप बुधवार से उनकी पूजा आराधना, गणेश महापुराण सुनना आदि शुरू कर दें। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में आ रही सारी रुकावटें दूर होती है, सुख व सौभाग्य में बढ़त होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। आज श्री गणेश महापुराण का द्वितीय खंड शुरू करने जा रहे हैं। सभी ध्यान से सुनिए। भगवान गणेश जी आपको निरोग रखे, सुखी रखे, संपन्न रखें। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं द्वितीय खंड। जय श्री गणेश। द्वितीय खंड, प्रथम अध्याय। कल्प भेद से गणपति चरित्र वर्णन। सौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सुत जी, कल्प भेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण का आनंद प्राप्त कर सकूं। सुत जी बोले, सौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण है? नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दे और शिवजी उसकी उपेक्षा करे तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और ये असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं। वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिवजी की अनन्यता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त है। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते बीतते वे उसे भूल गई। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही है, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं? ये कहते हुए लीलावपुरम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुँचे। जय श्री गणेश। गणपति प्राकट्य कथा वर्णन। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी ने स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया और विजया का सुझाव उचित ही था। मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज में नहीं आने देता।
नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण है वे शिव जी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह का मेल उतारा और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल कार्य, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है तू। इससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही पुत्र रहूँगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है, उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। सभी जन बोलिए, जय श्री गणेश। भक्तों, आज द्वितीय खंड का प्रथम अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, निरोग रखे। इसी कामना के साथ जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश,